समन नहीं, बीजेपी का समन आता है, ये उनका आरोप है। जवाब दीजिए, फिर आप लोग के सवाल हो तो यहाँ आ जाइए। हाँ। देखिए, इन दोनों की बातों का क्रमवार जवाब देता हूं। हाँ। पहले तो ये बताइए, झारखंड में कांग्रेस के सांसद साहू जी थे तो 351 करोड़ तो सबने सबके सामने देखा है, उसमें तो कोई ईडी की जरूरत नहीं थी। अरे भैया, 351 करोड़ रुपए सामने दिखा और उसके बाद आप आकर, इसीलिए तो एक दूसरे का सपोर्ट करना है। हमारे सांसद ने लोकायुक्त में शिकायत की हुई है कि हेमंत सोरेन जी के परिवार की 82 ऐसी संपत्तियां हैं जो कि उनके नाम पे है, ना जो इनकम टैक्स में शो की गई हैं, ना हलफनामे में शो की गई हैं। दूसरा, मैं इनसे कहना चाहता हूं अभय दुबे जी से, हमने जिन नेताओं पे आरोप लगाया, एक के खिलाफ भी केस विड्रॉ नहीं किया है। मगर आपने जो कहा स्टैंड आपने चेंज किया, आपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर। शारदा पे इनका ऑफिशियल स्टैंड है कि शारदा जैसा कोई स्कैम हुआ ही नहीं। जिसको आप कहते हैं अजीत पवार का, उस समय इनकी सरकार का, हमने कहा आरोप है, हमने आरोप विड्रॉ नहीं किया है। ये कहते हैं ऐसा स्कैम हुआ ही नहीं, आज कहते हुआ था, हम भ्रष्ट थे, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार किया था और इतना इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार किया था। मुझे लगता है अपने को भ्रष्ट का सर्टिफिकेट देने के ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं। दूसरा, आपने कहा बंगारू लक्ष्मण जी को डिफेंस डील में, मैं चुनौती देता हूं, डिफेंस डील का नाम बता दीजिए। वो एक विचित्र केस था जिसमें कि वो मुकदमा बेस ही नहीं अवेलेबल था, मगर फिर भी हमारी सरकार के जमाने में कार्रवाई हुई। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा मान्यवर, थोड़ा सा भैया जी भावनाओं में बह के ज्यादा बोल गए, हमारे आतंकवादी बोल गए। भाई साहब, जो हाफिज को साहब बोले, ओसामा को जी बोले, इशरत को बेटी बोले, अफजल को हारात का मारा बोले और बुरहान वानी के लिए ये बोले, ये तो आपके किसने बोला है? शशि थरूर ने, मणिशंकर अय्यर ने, फलाने ने, और उसके बाद आप कहते हैं वो हमारा था। और मैं एक और बात कहूंगा लास्ट में, देखिए एक मिनट, देखिए प्रोग्राम सर अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए। अभय जी, अभय जी, बुरहान वानी के घर गया, अब तालियां नहीं बजाएंगे आप लोग? अरे लो, इनको भी हड़काने लगे, बताइए, ईडी को छोड़िए, पब्लिक को हड़काने लगे। भाई गजब है भाई प्रोग्रामिंग। अब सुनिए, अब एक चीज और सुनिए। अरे भाई अपने टर्न पे बोलिए। भाई आतंकवादियों पे ताली आप बजाएं, उनके घर मुआवजा लेकर ये जाएं, ये हाफिज का वीडियो अवेलेबल है कांग्रेस की तारीफ करते हुए। अब एक अपने टर्न पे बोलिए। अभय जी, गलत बात है, मैंने आपके में नहीं बोला, मुझे पूरी बात करने दीजिए। अब देखिए, जब ईडी का सम्मन आया तो भाई वो जलवा तो जो केजरीवाल जी दिखा रहे हो तो सोनिया जी और राहुल जी ने नहीं दिखाया। कम से कम वो चले तो गए, कह रहे पहले बताओ, हम तुम्हारा क्वेश्चन लेंगे। और देखिए प्रोग्रामिंग क्या है, मैं दर्शकों से कहता हूं, देखिए दोनों कैसे प्रोग्रामिंग में साथ खड़े हुए हैं। एक ने कहा है छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने कहा भूपेश बघेल से ज्यादा करप्ट मुख्यमंत्री नहीं हुआ, साथ में खड़े हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जो शराब का घोटाला हुआ है उसमें इनके लोगों को जेल जाना चाहिए, ये साथ में खड़े हैं। और साथ में तो क्या खड़े हैं, ये एक दूसरे को बेईमान कहते थे, भ्रष्ट कहते थे, ये कहते थे और बच्चों की कसम खाते थे। और आज क्या हो गया, बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। गजब की प्रोग्रामिंग चेंज की आप लोगों ने। अभय जी, ये सवाल तो बनता है, इनको तो आप बार बार कहते हैं कि इनके डर से सब इनसे मिलते हैं। हालांकि नीतीश कुमार में आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि वो क्यों मिले हैं, लेकिन आप इनसे कैसे मिल गए? मोदी का डर लग गया? देखिए, मुझे जवाब कोई तो वजह होगी ना कि आप आम आदमी पार्टी केजरीवाल से आपने समझौता कर लिया, इन्होंने आपकी सरकार को उखाड़ फेंका था आंदोलन करके। देखिए, लड़ाई बहुत बड़ी है, देश के प्रजातंत्र पर खतरा। ये उत्तर देखिए, ईडी ने 5,901। एक सवाल का आप जवाब, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, ये गलत है, गंभीरता से जवाब दे रहा हूँ। 5,901 मुकदमे हैं साथियों। कितने केसेस में ईडी ने कार्रवाई की बताकर जाइएगा सुधांशु त्रिवेदी जी। आप जानते हैं 10 साल में 25, सिर्फ 25 मुकदमे। जोरदार ठहाका लगाइए, सिर्फ 25 आरोपियों को सजा दिलवा पाई है। और क्या कहते हैं ये लोग कि 96% कन्विक्शन, मतलब 25 में से 24 को सजा दिला दी तो 96%, 5,000 मुकदमे। ये न्यायालय ने कहा संजय राउत के लिए कि बेवजह संजय राउत को इतने दिनों जेल में डालकर रखा, कोई प्रमाण उनके खिलाफ नहीं है। विपक्षी नेताओं से रिश्ता कबूलने के लिए करंट लगा रहे हैं। जो भी पार्लियामेंट में लोग घुसे थे, करंट लगाकर प्रताड़ित कर रही भारतीय जनता पार्टी की पुलिस और कहती है कि नाम ले लो प्रतिपक्षी दलों का और आरोपी बना दो इनको। ये मेरे सवाल का जवाब है। सुनिए मेरी बात, आप उनसे जो मिल गए वो समझाइए ना। क्या नरेंद्र मोदी के डर से, इनके हैट्रिक रोकने के डर से? नरेंद्र मोदी जी प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं, उसके डर से हम सब लोग साथ में आए। हाँ, हम डरे हुए हैं, देश के लोग डरे हुए हैं कि प्रधानमंत्री जी एक एक करके संस्थाओं का दमन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी प्रजातंत्र पर हमला कर रहे हैं। जिस प्रांत में चाहते हैं उस प्रांत की सरकार गिराना। अब झारखंड, आप बताइए बिहार, 2 दिन पहले तक देश के प्रधानमंत्री जी, मैं तो शर्मसार हूं,
एक महिला के खिलाफ नीतीश कुमार जी ने सदन में इतनी अश्लील और अभद्र बात किस की महिला कि के इनके प्रधानमंत्री फिर भी जी का टिके रहे थे उनके साथ। प्रधानमंत्री जी का फिर दिल भी निकल आप टिके रहे गया। थे। सुन लीजिए, मैंने पक्ष नहीं लिया, फिर भी गला लगाया था। उठाकर देख लीजिए, इन्होंने गला किस लगाया महिला है, के खिलाफ? सुधांशु जी ने। प्रधानमंत्री जी ने भाषण में कहा कि महिलाओं हाँ, ऐसे लगाया पापी आपने। को आप अवसर देंगी कि नहीं देंगी, अरे आपके बताइए। 19 विधायक थे, आप सरकार से गिरा देते उनको। सुन लीजिए अब मेरी मौका बात। ही नहीं वो मिलता तो उनको रद्दी फिर। माल पुराने रद्दी की जमाने की टोकरी में ट्यूबलाइट है, देर में गया। इनके जलती है। सम्राट चौधरी कहते थे भारतीय जनता पार्टी के कि रद्दी माल है, वो रद्दी की टोकरी में चला गया। आप लोगों ने उस भाषण अच्छा, वो को मुद्दा शराब घोटाले बनाया में है मध्य कि नहीं? प्रदेश के बिहार आपकी में- चुनाव शिकायत में। है कि नहीं? एक बिहार मिनट, में- वो शराब घोटाले में है कि नहीं? देखो, आपने गले शिकायत लगा की लिया, है नहीं की सुधांशु एलजी जी। से कि वो शराब घोटाले में है? सता रहा वो है कि नहीं बताइए? हर उस पर तो बता दीजिए, पड़ोस में है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का मैंने विधायक कह रहा है वाकई कि नहीं सोचा था कि 40,000 इसी चुनाव के करोड़ का पहले मैं इन घोटाला। दोनों को लड़ते देखूंगी। मैंने नहीं, आप में से कितने लोगों ने नहीं सोचा था कि 40,000 कांग्रेस और जेडीयू को आप लड़ते देखेंगे। अंजना तो कल्पना तो कीजिए अंजना जी, इसके विधायक ने कहा इनके कि 40,000 चलिए। करोड़ रुपए का प्रमाण है 2-3 घोटाले। सवाल ले लेते हैं, 2-3 सवाल लेते हैं जल्दी से, छोटे सर पहली बात तो आपने बोला आप डरे हुए हैं, डर उसको लगता है जो गलत होता है। और रही बात सही होने की, तो हेमंत सोरेन अगर इतने ही पाक साफ थे तो 40 घंटे तक कहाँ गायब रहे थे। और रही बात अब अरविंद केजरीवाल जी की, उनको 5 बार समन जारी किया जा चुका है, वो एक बार भी क्यों नहीं पेश हुए? ठीक है, ये तो एक साथ जवाब दीजिएगा, 2-3 तो बिहार में तख्ता पलट, झारखंड में ईडी, तो क्या बीजेपी की 400 पार की तैयारी हो रही है? मेरा कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल है, आप बोल रहे हैं कि हम साथ में हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी बोल रही है कि मैं 2 सीट से ज्यादा आपको नहीं दूंगी दूंगी, तो नहीं। फिर क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ, मेरा क्वेश्चन बीजेपी और जेडीयू से है। आप लोगों ने मिलकर बिहार की राजनीति को बहुत हास्यात्मक बना दिया है। आज अगर हम किसी को मुख्यमंत्री के रूप में और किसी को देखना चाहते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। हम एनडीए की सरकार को लेके आए, यूपीए की सरकार को लेके आए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहते। क्या बीजेपी को भरोसा नहीं था खुद के ऊपर कि वो ये अकेले अपने से चुनाव जीते? हाँ, हाँ। आपका हो गया, जल्दी चलिए, जिसका हो गया जल्दी जल्दी। मैम, हम सबको पता है कि 22 जनवरी को हाँ। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो और इस डिबेट शुरू होने से पहले एक रिपोर्ट में बताया गया कि बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि 400 पार होगा इस बार। तो कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है, विपक्ष से मेरा सवाल है कि आपको डर है कि बीजेपी 400 पार करेगी और हैट्रिक लगाएगी इस बार? ठीक है, मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि काहे नीतीश जी को फिर से ले लिए? नीतीश इसका जवाब देना चाहते हैं आप? हाँ जी, बता रहे सत्य हैं। प्रकाश जी की इसलिए- मुस्कान देखिए। हाँ सुनिए, जनता ने जनादेश हमको और नीतीश जी को दिया था, तो जनादेश के वापस उसी पे सत्ता आई है, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। ये पंछी को अगर उड़ने की आदत हो तो संभल के रहिएगा। तो पंछी के लिए कहा गया मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। मैंने उनको कहा था अगली लाइन बताइए। सर आज बिहार भ्रष्टाचार की बात हो वैसे- रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बिहार में बहुत सारी चीजें होती है, लड़कियों का फोटो एडिट करके वायरल कर दिया जाता है और कहा जाता है कि साइबर टेक्नोलॉजी के नाम पे वहां पे 0 है। पदाधिकारियों द्वारा केस एफआईआर करने के बावजूद भी केस का कोई रिजल्ट नहीं आता है। 2022 से लेके आज 2 साल हो गया है कि मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था, 2 साल के बाद कोई रिजल्ट नहीं आया है। और ऊपर से पदाधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है, जब उनको फुर्सत मिलेगा इधर से उधर जाने में, कुर्सी बचाने में, तब शायद वो ध्यान देंगे। के लिए गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट जारी की है और आप जिस केस की बात कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद दीजिएगा। ऐसी कोई कमी नहीं है। जरूर आप टेक्नोलॉजी एक की। चिट्ठी यहाँ बना के उनको कोई दीजिएगा, कमी मैं नहीं है सुनिश्चित टेक्नोलॉजी करूंगी। की। मेरा आपसे सवाल नहीं हो पाएगा, सुधांशु अब जरूर हो त्रिवेदी जी जाएगा। से है कि वो भी तो वायरस था ना एक दूसरा, सरकार में घुसा हुआ, इसलिए वो साइबर काम नहीं करता। गृह मंत्रालय किसके पास था? मैं कहता रहा हूं उसमें वायरस भी तो था पीछे से, राइडर। अच्छा। राइडर था, बहुत तेज वायरस था, बहुत तेजस्वी वायरस था। मेरा सवाल ये है कि सोरेन को अब तक शपथ क्यों नहीं दिलाई गई, जबकि नीतीश कुमार को सेम डे ही शपथ दिलाई गई थी? चंपई अब दिला दी गई है, लेकिन वही मैंने पूछा वो सवाल। चलिए ठीक, वो मन नहीं भर रहा है तुम्हें? हाँ? जल्दी मैं पूछो। सुधांशु जी, आपने कहा कि वो पहले यहाँ थे तो फिर आ गए यहीं पे, तो बिहार के लिए क्यों नहीं विकास पे बात हो रही है? क्या प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं कि आप बिहार केवल अपने 40 या 39 जो हमने सांसद जिता के भेजे हैं, कि वही लेने के लिए बिहार आते हैं? विकास की चिड़िया पे बात नहीं करते विकास की चिड़िया हैं, पे वो बात जहाज नहीं पे करते लौटने वाली चिड़िया पे बात करते। 2005 में हमारी सरकार आने से पहले बिहार में कृषि विकास दर कितनी थी, और जब हमारी 2014 में सरकार आई और हमारा गठबंधन टूटा तब विकास दर कितनी थी? मैं नहीं बोल रहा हूं, जाके देख लीजिएगा। विकास दर, क्राइम की दर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट,
ये सारी की सारी हमारे टाइम में आने के बाद बढ़ी है। और अब आप चिंता मत करिए, अब आने वाले समय में बिल्कुल मामला बिल्कुल। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं अंजना जी, ये लोग कहते हैं ईडी जहां जाती है तो वहां पर इनकी सरकार गिर जाती है, पर ये बात पूरी समझ नहीं पा रहे हैं। फैक्ट ये है कि राहुल गांधी की यात्रा जहां जाती है वहां इंडी गठबंधन टूट जाता है। वो निकलते हैं असम में, और असम में निकलते कहां से हैं? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, फिर बंगाल में कहां इंटर करते हैं? मालदा। जरा इन इलाकों की भी डेमोग्राफी जाके देख लीजिएगा। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, फिर बंगाल का मालदा, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशंस का कंसंट्रेशन है। और उसके बाद बंगाल में दीदी अलग हो जाती हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश में मायावती जी कहती है हम अलग रहेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी आंख दिखा देती है। पता नहीं भैया आपने, बिहार आप पहुंचते एस्ट्रोलॉजी अच्छी जानते हैं, पता नहीं किस मुहूर्त में आपने ये बात की है। बंगाल पता से नहीं वो खबर आ दंड रही है। मुहूर्त था कि गंडक मूल था कि भद्रा लगी हुई थी कि मार्केज था, दिखाना चाहिए इनको।